Hello students, next question is question number 10, and the question is the ratio of arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b is m ratio n. हमें यहाँ पे शो करना है दैट a रेशो b इज इक्वल टू m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशो m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो हमें इसके बराबर इनको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि दो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, और इनका जो अरिथमेटिक मीन है विच इज़ उसकी रेशो दी गई है हमें। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो है इनकी रेशो जो है वो m रेशो n दिया गया है। यहाँ से देखें तो अरिथमेटिक जो जनरल फॉर्म में लिया जाता है, यहाँ पे दो नंबर ए बी दिए गए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जो अरिथमेटिक मीन होता है वो a प्लस बी अपॉन 2 की टर्म में। तो यहाँ से अगर देखें तो ये रेशो में लिए जा सकते हैं, मीन्स ये अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है, और जियोमेट्रिक मीन जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी से। ठीक है, ये इनकी बेसिक जो क्या बोलते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन है इनकी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अरिथमेटिक मीन जो है रेशो में देखें तो हम इसको बोल सकते हैं ये एम के की रेशो होगा। के इज़ ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे जी एम को देखें तो इसको हम बोल सकते हैं एन और के मीन्स प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसलिए लिया गया है क्योंकि जब इन दोनों की रेशो ली होगी ये हो सकता है कि किसी बड़े नंबर में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, अगर कोई नंबर है कि 60/30 लिखा गया है, तो ये इनकी इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में अगर लिखें तो अलग चीज़ बनती है। जैसे अगर हम देखें 3 को 0 से 0 यहाँ से कट हो जाएगी, 3 बन जा 3 2 जा 6, तो यहाँ से ये बन रही है 2/1 मीन्स रेशो 2 बन रही है। लेकिन एक्चुअल में ये नंबर तो 60 और 30 के इस रेशो में आ रहा था। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करा गया यहाँ पे 30 से, मीन्स यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो 30 है। ठीक है, तो इसको तो रिड्यूस्ड फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पे भी जो m और n की रेशो है वो हमें इसमें जो होगी रिड्यूस्ड फॉर्म में दी गई होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लेट कर लिया है m के, और ज्योमेट्रिक मीन जो था n के जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, और m जो है n जो है वो गिवन थे हमें नंबर्स। ठीक है, अब हम यहाँ से अगर इसको लेट कर लें, लेट k इक्वल टू 1 कि ये 1 के मल्टीपल में था। ठीक है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था वो 1 था। ठीक है, ये इसलिए है ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें, इसलिए हमने यहाँ पे 1 पुट करा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ देखें तो अरिथमेटिक जो मीन होगा उसको हम बोल सकते हैं m के बराबर, और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा उसको हम n के बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है अरिथमेटिक मीन, जो इसकी जो बेसिक टर्म इसके लिए यूज़ किया जाती है, मतलब दो जो नंबर है उनका सम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम यहाँ पे अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देखें तो a प्लस बी अपॉन में 2 जो है वो अरिथमेटिक मीन के बराबर है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी रेशो जो थी m रेशो n थी, तो हमने यहाँ से फाइंड करा है कि अरिथमेटिक मीन को हम m लिख सकते हैं। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करें तो जो a प्लस बी की वैल्यू है 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2m के बराबर बनेगी। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, स्क्वायर फाइंड कर लें, तो ये बनेगा, लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन्स 2 का स्क्वायर 4 एंड m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू बनी है। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू तो पता है, लेकिन हमें a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इनको रीअरेंज करेंगे और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बना के। ठीक है, जैसे a माइनस बी का प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, तो हम जो हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab की टर्म में लिख सकते हैं। ये कैसे बना है इसको भी यहाँ पे बता देते हैं। जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। तो अगर मैं इसी नंबर में प्लस 2ab कर दूँ और माइनस 2ab कर दूँ, मीन्स हमने कोई भी चीज़ नहीं करा, सेम चीज़ ऐड करिए, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो हम यहाँ से ये इसलिए कर रहे हैं
ताकि हमें इससे कोई फॉर्मूला बना सकें। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आएगा वो बनेगा, यहाँ से देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये -2ab बच गया। हम इनको ऐड करेंगे तो ये -4ab बनेगा। तो हम यहीं पे ये आइडेंटिटी जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी बनाई और उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो वैल्यू हमें पता है 4m² माइनस 4ab की वैल्यू जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ab जो है वो जो ज्योमेट्रिक मीन था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करें, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ab इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो n के बराबर दिया गया था, और अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ab जो होगा वो n स्क्वायर के बराबर बनेगा। तो इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ab की वैल्यू जो है वो n स्क्वायर है। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ इनके रूट्स कर दूं तो ये बनेगा a माइनस बी इक्वल टू, ये बनेगा 4m² माइनस 4n², और यहाँ पे आ जाएगा रूट। अब हमें यहाँ से देखें तो 4 दोनों में कॉमन है, देन m² माइनस n² जो है इन सब का रूट था। तो 4 का रूट जो होता है वो 2 आता है, देन जो m² माइनस n² है ये लिख लिया, और यहाँ पे बच गया a माइनस बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बची है, और a प्लस बी की वैल्यू जो थी वो हमारे पास पहले थी a प्लस बी इक्वल टू 2m के बराबर था। अब यहाँ से हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं इनको फाइंड करने के लिए, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पे इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, और उसी वैल्यू को इसमें या इसमें पुट करेंगे तो हमें सेकंड वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ऐड कर ले या सब्ट्रैक्ट कर ले, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी प्लस सेकेंड इक्वेशन थी a माइनस बी, विच इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में था 2m, और प्लस इसमें इक्वेशन में था 2 इंटू m² माइनस n²। तो यहाँ से देखें इन दोनों इक्वेशन में 2 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा m प्लस यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ m² माइनस n², और इस साइड देखें तो ये माइनस बी और ये प्लस बी कट हो जाएगा, a प्लस ए जो होगा वो 2a के बराबर रहेगा। यहाँ पे देखें 2 इस इक्वेशन में भी है, इस वाली इक्वेशन में भी था, 2 यहाँ पे भी था। तो a की वैल्यू जो निकल के आई है वो है m प्लस m² माइनस n², ठीक है। तो ये हमें a की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। इक्वेशन नंबर इसको थर्ड नाम दे लेते हैं। अभी अगर इसी वैल्यू को मैं जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी a माइनस बी की, या फिर जो उससे पहले हमने इक्वेशन बनाई थी a प्लस बी की, अगर इनमें पुट कर देते हैं तो हमें जो है वो नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, जहाँ तो हम इन इक्वेशन को पहले हमने ऐड करा था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ फिर हम इसी वैल्यू को वहाँ पे पुट करते हैं तो हमें दूसरी इक्वेशन की वैल्यू जो होगी वो मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इनको सिंपली ऐड भी कर सकते हैं और पुट भी कर सकते हैं। हम ऐड कर लेते हैं इनको, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, सेम इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी और सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी वाली टर्म को, तो वो हो जाएंगी a माइनस का हो जाएगा और b जो होगा वो प्लस का हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो 2m थी और हम माइनस कर रहे हैं, तो इसकी जो इक्वेशन थी वो थी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m² माइनस n²। तो यहाँ से देखिए माइनस a प्लस a कट हो चुका है, b प्लस बी जो होगा वो 2b बच जाएगा। यहाँ पे जो होगा 2 कॉमन ले सकते हैं, एंड जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो बचेगी m² माइनस n² का स्क्वायर रूट। अब ये जो 2 है 2 से कट हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m² माइनस n² बन जाएगी। तो ये हमारे पास b की वैल्यू जो है वो निकल के आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि दोनों की रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड a एंड b। a की वैल्यू जो है वो है हमारे पास m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ m² माइनस n² एंड डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है m माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m² माइनस n²। तो यहाँ पे हमें दोनों की रेशो को प्रूव करना था जो कि निकल के आ चुकी हैं। देयरफॉर द रेशो ऑफ
these two positive number, that is a ratio b is m plus square root of m square minus n square ratio m minus square root of m square minus n square। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।